बच्चों आओ आओ, रानू चिड़िया की आइसक्रीम खाओ। आओ आओ, एक बार खाओगे तो बार बार खाओगे। रानू चिड़िया आइसक्रीम बेच रही होती है कि तभी वहाँ कालू कौवा आता है। स्वागत तो करो हमारा। तू चुप और यह सुन, आइसक्रीम से करेंगे सबका स्वागत। अरे चुप कर, सिग्मा कहीं की रोज यहाँ पे आ जाती है सिग्मा सिग्मा करने। वैसे आज कौन सी आइसक्रीम लेके आई है बता दो जरा। आज मैं लेके आई हूँ चोको बार, क्रीमी बार, मैंगो बार, ऑरेंज बार, बनाना बार, एप्पल बार, येलो बार, पिल्लो बार, तेरा भाई सल्लू बार। अरे वाह, क्या क्या चीज है तुम्हारे पास। तुम और नाम बताओ तब मैं खरीदूंगा। बताओ और कौन कौन सा बार है तुम्हारे पास। सोमवार, मंगलवार, बुधवार। नहीं खाना है तो जाओ खाओ अचार। रुको कालू, मैं अभी तुम्हारे लिए कोन वाली आइसक्रीम बनाती हूँ। यह कहकर रानू चिड़िया कोन वाली आइसक्रीम बनाने लग जाती है और जल्द ही बना के कालू कौवे को देने लग जाती है। ये लो कालू कौवे, ये लो, मैंने तुम्हारे लिए बहुत जल्दी कोन वाली आइसक्रीम बना दी है। स्वाद में हिट और बजट में फिट। लो मजे से खाओ और मैं जा रही हूँ। आप सब ना सब्सक्राइब नहीं करते हो, कृपया कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, क्योंकि हमें बहुत मेहनत लगता है ये स्टोरी बनाने में और हम हर वीक आपके लिए एक न्यू स्टोरी लेकर आते हैं। तो क्या आपका इतना फर्ज नहीं बन सकता है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइसक्रीम ले लो आइसक्रीम, शक्तिमान आइसक्रीम, स्वाद में हिट और बजट में फिट। आओ आओ जल्दी आओ। ओह रानू बहन, लोग तुम्हारे पास क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि तुम्हारी आइसक्रीम तो बहुत अच्छी होती है। मैं तो तुम्हारी आइसक्रीम रोज खाती हूँ। यह तो बहुत बढ़िया बात कही लाडू बहन। आप हमारे यहाँ ऐसे आया करें और आइसक्रीम का अनुभव लिया करें। अभी लगा दूं एक चोकोबार। हाँ हाँ रानू बहन, क्यों नहीं। लेकिन एक बात जानती हो, वो काली कौवी ना बहुत घटिया आइसक्रीम बेचती है, कौन खाए। और इधर काली कौवी अपने स्टॉल पे चिल्ला रही होती है, आओ मेरे पास खाओ आइसक्रीम। आइसक्रीम खाओगे तो आएगी नींद, आएगी नींद। आओ मेरे पास, आओ मेरे पास। तभी वहाँ लाली चिड़िया आती है। ले फिर आ गए। अरे वाह लाली बहन, आज तुम बड़े दिनों के बाद मेरी दुकान पे आई हो। बोलो तुम्हें कौन सा आइसक्रीम दूं मैं। ओह, कोई सा भी आइसक्रीम लगाओ, लेकिन रानू चिड़िया के जैसा आइसक्रीम मत लगाना, मैं उससे बहुत ज्यादा घृणा करती हूँ। हाँ। अरे वाह, दुश्मन का दुश्मन तो दोस्त होता है। तब तो तुम आज से मेरी दोस्त हुई। हाँ। तो चलो, आज से हम दोनों एक अच्छे दोस्त हो गए हैं। चलो आज रानू चिड़िया की भर भर के बुराई करते हैं। कि तभी वहाँ रेडियो में एक अनाउंसमेंट होती है। आज की ताजा खबर, अगर सुना है तो जाग जाइए, क्योंकि कल बहुत तेज बारिश होने वाली है। हाँ, ये खबर सोनपुर जंगल की है, जहाँ की कल बड़ी धुआंधार बारिश होने वाली है। सब संभल जाए। आज के लिए बस इतना ही, तब तक ये गाना सुने। ओह, ये क्या है, काली कौवी का रोज रेडियो में गाने चला देती है और खुद भी सुनती है, अपने ग्राहकों को सुनाती है। मैं तो नहीं सुनाती हूँ ना। आप ये ले चोकोबार आइसक्रीम खाए, आप चोकोबार के मजे ले और थोड़े गाने भी सुन ले। जल्द ही रात हो जाती है और काली कौवी के रेडियो के अनुसार बारिश शुरू हो जाती है। और इधर रानू चिड़िया बारिश में आइसक्रीम बेचने नहीं जा सकी और उसी को लेकर वो बहुत ज़्यादा दुखी थी। हे भगवान, अब मेरा घर कैसे चलेगा। मेरे घर में तो कुछ खाने को भी नहीं है। जो आइसक्रीम बेच के मैं गुजारा करती थी वो भी इस बारिश में नहीं जा सकी। अब क्या होगा।
रानू चिड़िया का बिजनेस ठप हो चुका था और उसका स्टॉल पानी में भीगता जा रहा था। पहले की तरह वहाँ पे कोई नहीं था। इसी बात को सोच के रानू चिड़िया बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। इसलिए एक दिन वह काम की खोज में जंगल की ओर निकल जाती है। वह दूसरे जंगल जहाँ बहुत घना आबादी था वह उस जंगल की ओर चल देती है। आजा ओ आजा। वह जब आसमान में उड़ रही होती है तभी उसे जंगलों के बीच से कोई बुलाता है। यह सुनकर वह जंगल के अंदर जाती है। रानू चिड़िया जल्द ही वह बूढ़े बगुले के पास पहुंच जाती है। क्या हुआ बगुले महाराज, आपको मुझसे कोई काम था क्या? बताए। अरे टुनटुनी, तुमसे हमें बहुत बड़ा काम था जो आज हम बताएंगे। ये काम बहुत ही जरूरी हो सकता है और तुम्हारे और मेरे लिए, दोनों के लिए। इतनी जरूरी बात हुई तो मुझे जरूर बताए, मैं वह काम जरूर करूँगी। बताए बगुले चाचा, मैं क्या कर सकती हूँ? मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे घर पे बहुत ज़्यादा गरीबी है और तुम्हारे घर पे पैसे नहीं है क्योंकि बारिश के कारण तुम्हारा बिजनेस ठप हो चुका है आइसक्रीम वाला। इसलिए तुम कुछ काम ढूंढने के लिए निकली हो, लेकिन मेरे पास एक उपाय है। मैं तुम्हें एक पोटली दूंगा जिसमें कुछ क्रीम्स होंगे, जिसको तुम अपने आइसक्रीम पे लगाओगी तो वो सोने के आइसक्रीम हो जाएंगे और तुम लोगों का भी मदद कर सकोगी और खुद बेच के भी खा सकोगी। तो क्या तुम वो क्रीम वाला आइसक्रीम लेना चाहोगी? ये लो, ये है वो क्रीम वाला आइसक्रीम। इसको अपने साथ ले जा सकती हो अगर तुम्हारा मन हो, नहीं तो जाओ, कौन इसको देना भी चाहे तुम्हें। नहीं नहीं, मैं क्यों नहीं लूंगी। इसमें अगर क्रीम है तो मेरे बिजनेस में बहुत ज्यादा काम आएगा। मैं आपसे यह जरूर ले लूंगी। लाए जल्दी आप मुझे क्रीम वाला पोटली दे दे, मैं इससे अपना बिजनेस खोलूंगी। ठीक है टुनटुनी, तुम इसे लेके चली जाओ क्योंकि बारिश बहुत तेज होने वाली है। तुम इसे जल्दी ले जाओ वरना ये गीला हो जाएगा। ठीक है बगुले चाचा, मैं यह सोने वाला क्रीम ले जाती हूँ। मैं आपकी सदा आभारी रहूंगी, आप ठीक से रहिएगा। यह कहकर रानू चिड़िया वह सोने वाली क्रीम की पोटली अपने घर ले जाती है। वाह वाह वाह, मैं तो आज सोने की आइसक्रीम बनाऊंगी। वह स्टॉल पे जाकर वह पोटली खोलती है तो उसमें एक क्रीम का डिब्बा रहता है। वह उस क्रीम को खोलकर अपने आइसक्रीम में यूज़ करने लगती है। आइसक्रीम में डालते ही उस आइसक्रीम का रंग सोना हो जाता था, जिस कारण उसकी आइसक्रीम बहुत तेजी से बारिश में बिकने लगी और रानू चिड़िया नोट छापने लगी। यह लो टुनटुनी बहन, लो, मैंने यह तुम्हारे लिए ही बनाया है। सोने का है तो क्या हुआ, ले लो तुम। वाह टुनटुनी बहना, तुम तो खुद भी अमीर होए जा रही हो और हमें भी कर रही हो। यह सोने का आइसक्रीम खा के इसे बेच देंगे, पैसा ही पैसा होगा। तुम्हारा भी भला और मेरा भी भला। लाओ मुझे आइसक्रीम दो। अब रानू चिड़िया का स्टॉल बहुत अच्छे से चलने लगा। वह अपने हर आइसक्रीम में वह जादुई क्रीम का इस्तेमाल करने लगी और नोट छापने लगी। उसने जल्द ही अपने लिए एक पक्का मकान बना लिया। जल्द ही बारिश खत्म हो जाती है और पंछी आसमान में उड़ने लग जाते हैं। रानू चिड़िया फिर से अपना स्टॉल उसी जगह खोल लेती है और उसका स्टॉल बहुत अच्छे से चलने लगता है। वह बहुत अमीर हो जाती है और लोगों को भी अमीर कर देती है। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी यह कहानी? और यह जो आप क्लिप देख रहे हो ये हमारी दूसरी कहानी की है जो कि हमारे चैनल पे अपलोड हो चुकी है। यह कहानी कॉमेडी और सस्पेंस से भरी हुई है, तो इसे जाके वॉच करना ना भूले। और पता है ना हम कितने मेहनत से वीडियो बनाते हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। ओ मेरे बप्पा, मैंने सुना है तुम हर साल आकर सबके दुखे दूर करते हो। क्या तुम मेरी दुख दूर नहीं कर सकते? क्या मैं इतनी बड़ी पापी हूँ कि आप मेरा दुख दूर नहीं कर सकते हो बप्पा? आप विद्या के दाता है, कृपया कर मुझे इस बार परीक्षा में अच्छे मार्क्स दिला दे। तो भाइयों और बहनों, आज का गाना मेरी तरफ से ही, क्योंकि आज गणेश चतुर्थी के अवसर पे मैं कुछ धुआंधार गाने लगाने वाला हूँ जो कि इस पूरे माहौल को ठंडा से गर्म कर देगी।
तो चलिए शुरू करते हैं आज का गाना। गाना है गणेश चतुर्थी के ऊपर। तो आप सब तैयार हो ना? ये ले। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। ओ बेटा मौज कर दी, मौज कर दी वाह बेटे वाह। कृपया करके मुझे डीजे बजाने दो, मैं फुल वॉल्यूम में गाने बजाऊंगा। क्या क्या बोलती? क्या माइला? मेरे डीजे में जितना आवाज रहेगा ना मैं उतना ही बजाऊंगा ना। क्या मैं डीजे को फाड़ दूं? तुम सबके मजे के कारण। जितना आवाज है तुम्हें खुश रहो। क्या तेरा डीजे? रुक, मैं अपने घर से अपना डीजे लेके आता हूँ। हाँ देखा तो कितना डीजे। जाओ जाओ लेके आओ। बड़े आए डीजे वाले। मेरी इंसल्टी की। रुक, मैं अभी लेके आता हूँ डीजे। इसके बाद कालू कौवा अपने घर की ओर जाता है और एक बड़ा सा डीजे उठा लाता है। ऐसे ही वो बहुत सारे डीजे वहाँ लाके जमा कर देता है और थोड़ी ही देर में पूरा ग्राउंड भर जाता है। ले बे मिट्टू डीजे, तेरे लिए कितना सारा डीजे लेके आया हूँ। सबको कनेक्ट कर और बजा, वरना तेरे को यहीं पे मार देंगे जान से। हाँ ठीक है कालू भैया, अगर कान और के पर्दे फटे तो मेरे पास मत आना। सभी पक्षियाँ उन डीजों का आवाज सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो दोस्तों आज चालू करने वाले हैं हम 3-4 हजार डीजे को एक साथ। तो चलिए चालू करते हैं। मजे अरे मजे। अरे बंद कर भाई, बंद कर। देखो मैंने कहा था ना कालू भैया, अब जाओ अंतरिक्ष की सैर करके आओ। तब तक मैं गणेश जी के कुछ सिंपल से गाने बजाता हूँ। चलिए शुरू करते हैं आरती। जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। और इधर दो माँ बेटी बात कर रहे होते हैं। मम्मी मम्मी, ये मोदक देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। क्या मैं इनको खा सकती हूँ? जल्दी बताओ मम्मी, मैं खाऊं इनको? नहीं बेटा, अभी आरती हो रही है। आरती खत्म होने के बाद तुम ये प्रसाद खा सकती हो, क्योंकि तब तक में भगवान जी का भोग लग जाएगा। आरती के पहले अगर खा लोगी तो तुम्हें बहुत बड़ा पाप लग सकता है। भगवान जी तुमसे बहुत नाराज हो जाएंगे। ओह मम्मी, पापा थोड़ी ना कहते कि हम भूखे रहे, इसलिए तो पापा ने हमें खाने के लिए इतनी सारी चीजें बनाई। अगर भूखा ही रखना था तो इतनी सारी चीजें खाने के लिए थोड़ी ना बनाती। और ये तो उन्हीं का प्रसाद है ना, तो इसमें हर्ज की क्या बात है, हम तो खा ही सकते हैं। ओ बेटा, तुम्हें खाने से कौन मना कर रहा है, लेकिन पहले भगवान का भोग लग जाने दो तब तुम खाना, ठीक है? नहीं मम्मी, मैं तो जा रही हूँ प्रसाद खाने, रोक सको तो रोक लो। यह कहकर काली कौवी प्रसाद खाने के लिए आगे बढ़ती है कि तभी उसके पंखों में आग लग जाती है। वह दर्द से कहराकर वहाँ से दूर उड़ जाती है। वह बहुत तेजी से उड़ रही होती है कि उसे कहीं पानी मिल जाए, लेकिन उसे जल्दी कहीं भी पानी नहीं मिलता है। हे भगवान, मैंने तेरी प्रसाद को जूठा करके बहुत बड़ी गलती कर दी, लेकिन मुझे इतनी बड़ी सजा तो तू ना दे। वह अपनी गलतियों का पश्चाताप करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब क्या, अनहोनी को कौन टाल सकता है। लेकिन तभी खाली आसमान में गणेश भगवान प्रकट हो जाते हैं। ओह काली, तुम बहुत ज्यादा नादान हो। तुमने मेरा प्रसाद खाकर बहुत बड़ी गलती कर दी, इसलिए मैंने तुम्हें एक छोटी सी सजा दी। ओह प्रभु, आपने मुझे दर्शन दिए, मैं धन्य हो गई, लेकिन इस सजा को ले ले वापस। अब मैं कभी ऐसा नहीं करूँगी। हाँ काली, मुझे पता है, कोई जीव अगर एक बार गलती करता है तो वो उसे दूसरी बार दोहराने की कोशिश नहीं करता है। अगर करता है तो वो पापी हुआ। हाँ भगवान, मैं पापी हूँ, लेकिन अगली बार से ऐसा कभी नहीं करूँगी। मुझे क्षमा करे भगवान, मुझे क्षमा करे, कृपया कर बचाए मुझे।
मुझे तो आपने दर्शन दिए तो मैं धन्य हो गई, लेकिन धरती लोक पे जो आपकी पूजा करते आप उनको दर्शन क्यों नहीं देते हो? बताए प्रभु। ओह काली, तुम बहुत नादान हो। धरती पे जो लोग रहते हैं वो एक जैसे नहीं होते हैं। कोई लोग मेरी सच्ची श्रद्धा से पूजा करता है और कोई अपने स्वार्थ के लिए, इसलिए मैं उन सबको दर्शन नहीं देता हूँ। जो मुझे सच्चे दिल से याद करेगा बस मैं उन्हें ही दर्शन दिया करता हूँ। अगर कोई मुझे अच्छे से प्यार करता है तो वो इस चैनल को एक सब्सक्राइब करेगा और लाइक करेगा, और हाँ, कमेंट में जय बप्पा लिखेगा। क्या कोई लिख सकता है ऐसा? हाँ लिखेगा, क्यों नहीं लिखेंगे वो। यह बोलते ही काली कव्वी के पंखों से वह आग बुझ जाती है। ओ प्रभु, आप सच में बहुत दयालु हो। मेरी मम्मी सही बोलती है कि भगवान दयालु होते हैं। हाँ काली, तुम्हारी मम्मी सही बोल रही है। मैं बहुत ज़्यादा दयालु हूँ, लेकिन उन्हीं लोगों के लिए जो मेरे सच्चे दिल से भक्ति करते हैं। अब मैं जा रहा हूँ। इसके बाद भगवान जी वहाँ से गायब हो जाते हैं। मम्मी सही कहती थी, अब मैं कभी भी भगवान की भक्ति से दूर नहीं हटूंगी। और ऐसा ही होता है। वो अब दिन भर भगवान की भक्ति में लग जाती है और बड़ी ही श्रद्धा से भगवान की पूजा करती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? और हाँ, अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हो और सब्सक्राइब करते हो और कमेंट में जय बप्पा लिखना नहीं भूलते हो तो बप्पा के आशीर्वाद से आप अपनी परीक्षाएं सफल कर पाएंगे। तो मिलते हैं आपको हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय बप्पा की।